फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपको दे रखा है आपका फंक्शन f, उसका डोमेन 0 इन्फिनिटी है। ठीक है, फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। पूछता क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, क्या करना है। ओके, तो सोचते हैं हम फंक्शन को हम इस तरीके से तो एनालाइज नहीं कर सकते। फिर दिख रहा है मुझे कि अच्छा ये तो इंटीग्रल काइंड ऑफ फंक्शन है, इंटीग्रल फंक्शन है ये, तो डिफरेंशिएट तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। लिबनिट्ज रूल यूज़ करके हमें आता है डिफरेंशिएट करने। नहीं आता तो आप ऊपर लिंक क्लिक करके देख लीजिए क्या है लिबनिट्ज रूल। लेट्स डिफरेंशिएट। ओके, तो आपके पास आता है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या करते हो आप इंटीग्रैंड को लिख लेते हो और डमी इंडेक्स में टी की जगह पे आप अपर लिमिट एक्स रख देते हो। तो एक्स प्लस 1/x, ओके, यहाँ पे भी ये भी है ना, ये पूरा इंटीग्रैंड है आपके पास। ओके, इंटू 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, अपर लिमिट का डेरिवेटिव क्या है 1, माइनस, अब क्या करोगे इंटीग्रैंड, ओके, डमी इंडेक्स t की जगह पे आप 1/x रखोगे। ओके, लिबनिट्ज रूल यूज कर रहे हो। ओके, 1/x और t की जगह 1/x की जगह क्या आ जाएगा 1/1/x, दैट इज x इंटू t की जगह पे आपने लिखा 1/x। अब मल्टीप्लाई करोगे इसके डेरिवेटिव से, सो -1/x²। हो गया काम। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। एक x यहाँ पे कैंसिल हो गया। ओके, बाकी लिख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, e टू द पावर -x प्लस 1/x कॉमन है ना दोनों में, दोनों टर्म्स में, इसको बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1/x माइनस माइनस, यहाँ पे है माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, और एक 1/x यहाँ पे बच गया। ओके, 1/x क्या बचा आपके पास, आपके पास आ गया e टू द पावर -x प्लस 1/x इंटू 2/x। क्या कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं इसके बारे में कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों, x क्या है, x जो है आपका 0 इन्फिनिटी पे डिफाइंड, देखिए f का फंक्शन आपका 0 इन्फिनिटी पे डिफाइंड है। ओके, सो x आपका 0 इन्फिनिटी में है, तो ये पूरी बात जो है वो तो पॉजिटिव है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाय डेफिनेशन पॉजिटिव होता है। तो ये आ गया आपके पास दैट दिस इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। इससे क्या पता चला, आपका फंक्शन जो है वो पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग है। दैट मीन्स f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन 0 इन्फिनिटी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अब पूरे 0 इन्फिनिटी में आपने बोल दिया इंक्रीजिंग है, तो 1 इन्फिनिटी में भी इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्रॉस कर दिया हमने। अब क्या पूछ रहा है, सी देखिए, सी बोलता है कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x इज 0। देख लेते हैं ये भी बात है ना। तो f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x क्या करोगे आप, f ऑफ x वाली बात तो आपको पता है कि 1/x से आप x पे जा रहे हो, और e टू द पावर माइनस t प्लस 1/t dt/t। ओके, बस x की जगह आपको 1/x लिखना है, तो 1/1/x क्या हो गया x, है ना, और ऊपर क्या आ जाएगा 1/x। अंदर क्या होगा, कुछ नहीं, सेम रहेगा, है ना, अंदर तो इंटीग्रैंड है वो तो सेम ही रहेगा, x पे डिपेंड नहीं कर रहा वो। अब क्या हुआ, अच्छा आधे लोगों को समझ में आ गया कि ये तो 0 हो गई बात, है ना, क्योंकि नहीं समझ में आई तो इसको लिमिट एक्सचेंज कर लो, एक नेगेटिव साइन आ जाता है ना। लिमिट एक्सचेंज हो गई x, ठीक है, ये आ गया t प्लस 1/t dt/t। हो गया बात, है ना, ये सेम हो गया, कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई आपकी 0। बढ़िया बात, ये भी सही हो गया, वेरी गुड। अब लास्ट वाला देखिए, है ना, ये सही बोला ये गलत बोला, है ना। ओके, लास्ट वाला देखिए, f ऑफ 2 टू द पावर x इज एन ऑड फंक्शन। कैसे चेक करते हो फंक्शन ऑड है कि इवन है, ये वाला ना, कि अगर g कोई फंक्शन है तो आप g में जहां भी x है उसकी जगह -x रख देते हो, और अगर आपका आ गया कि वो -g ऑफ x के बराबर है, आपका काम हो गया, आप बोल देते हो कि वो ऑड फंक्शन है। ठीक है, तो वही चेकिंग यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, f ऑफ 2 टू द पावर x है, लिख लेते हैं f ऑफ 2 टू द पावर x कैसा दिखता है मेरा फंक्शन। यहाँ पे क्या करोगे 1/2 टू द पावर x, है ना, x की जगह 2 टू द पावर x, 2x e टू द पावर माइनस, अंदर तो कोई चेंज नहीं करने, है ना, ठीक है, ये हो गया आपके पास। ओके, ये 2 टू द पावर x है। ओके, अब क्या
इसको 1/2 टू द पावर एक्स को 2 टू द पावर माइनस एक्स लिखने किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट? तो लिख देते हैं e टू द पावर 2 टू द पावर माइनस एक्स। ग्रेट। अब क्या करें, ये मेरा फंक्शन है, इसको मान लो g ऑफ x है, ठीक है? ये g ऑफ x फंक्शन आ गया। अब g ऑफ माइनस एक्स है ना, ये वाला चीज करना है हमको ऑड फंक्शन दिखाने के लिए। क्या करोगे, इसका मतलब e टू द पावर f ऑफ 2 टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है? अब क्या करना पड़ेगा, जहां जहां x है वहां वहां माइनस एक्स लिख दो। यहाँ माइनस एक्स लिखा तो x आ गया, ऊपर क्या आ गया, ये आ गया, है ना? अंदर वाली बात तो सेम रहेगी। आप समझ में आ गया ना कि लिमिट एक्सचेंज करोगे तो फिर से माइनस साइन आ जाएगा, है ना? माइनस टाइम्स, और फिर से अगर लिमिट एक्सचेंज किया तो वो क्या है, g ऑफ x है ना? तो आ गया आपके पास माइनस g ऑफ x, जिससे आपको समझ में आ गया कि आपका फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।